हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 29 तक कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 30 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर चैप्टर नंबर 30, प्रचेताओं के कार्यकलाप। अब यहाँ पे विदुर जी बोलते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। विदुरुवाच ये तव्याभीता ब्रह्मन् सुतः प्राचीन बहिर्षः ते रुद्र गीतेन हरिम सिद्धि मापुः प्रत्युष्य कामा। अब विदुर जी मैत्री मुनि से प्रश्न पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया। तो उन्होंने इस प्रकार क्या प्राप्त किया, उन्हें क्या प्राप्त हुआ? फिर आगे विदुर जी प्रश्न करते हैं, किम ब्राह्म सपतयः परत्रवाठ केवलयनाथ प्रिय पार्श्ववर्तीर्णः आसाद्य देवं गिरिशं यद्रि अक्षयः प्रापुः परम नूनमथ प्रचेतसः। अब यहाँ पे जो है विदुर जी प्रश्न करते हैं, हे पार्थ सप्तय, राजा बहिर्षित के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है? वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया? फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्रे उवाच प्रचेतसो अनिरुद्धो पितुरादेशकारिणः जप्यगेन तपसा पुरंजन मतो शयन। अब मैत्री मुनि कहते हैं, राजा प्रचेन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। फिर आगे जो है मैत्री मुनि कहते हैं, दशवर्ष सहस्रांते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविर भूत कृक्षम शांतेन समय ननुचा। अब यहाँ पे जो है मैत्री मुनि कहते हैं, प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सुपर्ण स्कंदे धमारूढ़ो मेरु श्रृंगमिवाम्बुधा पितवासा मणिग्रीवः कुर्वन्वी तिमिरा दिशः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका हुआ था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, काशी नृणा कनक वर्ण विभूषणेन भ्राजत कपलो कपूल वदनो वील सत्य किरीटः अष्टायुधैरनुचरै मूर्निभिः सुरेंद्रै रासेवितो गरुड़ किन्नर गीत कृतिः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो वह किन्नर लोक का वासी हो।
फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, पिनायता अष्टभुज मंडल मध्य लक्ष्य मया स्पर्ध अक्षीरया परिवृत्तो वनमाल याद्यः बहिष्मतः पुरुष आहा सुतान प्रपन्नान पर्जन्यानादरुतया सघ्रीनवोऽवलोकः। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बर्हिष्ठ के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। अब यहाँ पे स्वयं भगवान श्री हरि बोलते हैं, श्री भगवान उवाचः वरम प्रणीधवम भद्रम वो यूयं पे मे नृपनंदनः सौहार्देनाथ ना पृथग धर्मास्तु अष्टो अहम सौरदेनवः। अब यहाँ पे भगवान श्री हरि बोलते हैं, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते। आगे प्रभु कहते हैं, यो अनुस्मरति संध्यायाम युष्मान अनुदिनं नरः तस्य भ्रातृ अश्वात् मसामयम् तथा भूतेषु सौहृदम्। अब प्रभु श्रीहरि कहते हैं, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। फिर आगे मेरे श्रीमन नारायण कहते हैं, ये तु माम रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्य अहं काम वरान्दास्यै प्रज्ञां च शोभनाम्। अब मेरे भगवान नारायण कहते हैं, जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। फिर आगे मेरे श्रीमन श्रीहरि कहते हैं, यद्यूयं पितुरादेशमग्रहिष्टमुदान्वितः अथो व उशति कीर्ति लोकाननु भविष्यति। अब मेरे प्रभु कहते हैं, चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। फिर आगे मेरे श्रीमन नारायण कहते हैं, भविता विश्रुतः पुत्रो अन्नभौमो ब्रह्मणो गुण है यह एतामात्म विड़येन त्रिलोकीम पुरुषी पुरुष्यति। अब मेरे प्रभु श्रीमन नारायण कहते हैं, तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा, जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोगों को भर देंगे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कंडो ब्रह्म लोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चाप विद्याम जगरीहु भूरुहा नृपनंदना। अब मेरे श्रीमन नारायण कहते हैं, हे राजा, प्राचीन बर्हिष्ठ के पुत्रों, ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। फिर आगे मेरे श्रीमन नारायण करते हैं, शुद्ध श्यामाया मुखे राजा सो महापीयूष वर्षिणीम देशिनीम रोदमानाया निदधे स दयान्विता। अब मेरे प्रभु श्री हरि कहते हैं, तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। फिर आगे मेरे भगवान श्रीहरि कहते हैं, प्रजा विसर्ग आदिष्ट पित्रा मामनुवर्ततः तत्र कन्यां वरारोहाम तामुद वहत चिरम। अब मेरे प्रभु श्रीहरि कहते हैं, चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूं, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुण वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उसे संतति उत्पन्न करो। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपृथ्वीग धर्मशीलानाम सर्वेषां वह सुमध्ययमा अपृथ्वीग धर्मशीलेयम भूयात पत्न्या प्रीताशया। अब भगवान श्री हरि कहते हैं,
तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन बहिर्षिक के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिव्य वर्षे सहस्त्राणाम सहस्त्र महतोजसः भौमान भोक्षयथ भोगान वे दिव्यांश्चानुग्रहान मम। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। फिर आगे भगवान कहते हैं, अथ मया या न पायन्या भक्तया पक्व गुणाशय उपयासयथ मद्धाम निर्विद्य निर्यादतः। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथा कथित स्वर्गलोक तथा नर्कलोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, गृहेष्वा विशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद्वातार्यात यामानं न बंधाय गृहामतः। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता है। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, नव्यवद्य हृदय यज्ञ गयो ब्रह्म तद ब्रह्मवादि भी न मुह्यन्ते न सोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गतः। अब मेरे प्रभु श्री हरि कहते हैं, सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्माभूत कहते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, न ही वह पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। अब आगे श्लोक नंबर 21 में मैत्री जी क्या बोलते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।